देवी मंदोदरी का कोप शांत नहीं हुआ तो संभव है कि वो अपना वचन सत्य कर डालेगी। उस वनवासी और वानर के विरुद्ध पुत्री मंदोदरी के मन में मैंने जो विष घोला वो युक्ति सफल रही। इतना भीषण बवंडर अकस्मात कहां से उत्पन्न हो गया? जैसे कोई महाशक्ति अपना क्रोध व्यक्त कर रही हो। महारानी मंदोदरी यहाँ? कहाँ है मेरे पति के वधिग्राम, जिन्होंने छल से मेरे पति की हत्या की है? जिसका प्रतिशोध लूंगी मैं। अपने श्राप से मिटा दूंगी सभी को, भस्म कर दूंगी उस राम को मैं। अब मेरी पुत्री रावण के वध का प्रतिशोध अवश्य लेगी। उसके कोप से कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा, ना ही राम, ना ही हनुमान और ना ही वानर सेना। हनुमान, महारानी मंदोदरी के कोप को शांत करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा देवी मंदोदरी का दुखी होना उचित है। यदि वो ये समझती हैं कि मैंने कोई अधर्म किया है या मुझसे कहीं कोई अमर्यादित व्यवहार हुआ है, तो वो जो भी श्राप देंगी मैं अपनी मर्यादा का पालन करते हुए स्वीकार कर लूंगा। नहीं प्रभु, यदि प्रभु ऐसा करेंगे तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पतिव्रत के तेज से तो ब्रह्मांड कंपित हो उठता है। त्रिदेव विवश हो जाते हैं कि श्री राम कैसे उस तेज के समक्ष ठहर पाएंगे। प्रभु तो कठोरतम शाप भी स्वीकार कर लेंगे, किंतु धर्म की रक्षा करने के लिए प्रभु को दंड यह अनुचित है। प्रभु का कोई अनिष्ट हो उसके पूर्व ही मुझे महारानी मंदोदरी के कोप को शांत करने के लिए कुछ करना होगा। हाँ, कुछ करना होगा मुझे। प्रभु श्री राम के बाण से कभी भी कोई अधर्मी नहीं बच सकता और न ही किसी निर्दोष पर प्रभु का बाण प्रहार करता है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम। मामा जामवंत का कथन असत्य नहीं हो सकता।
मात्र अधर्मियों का नाश किया है प्रभु के बाणों ने। प्रभु के बाण कभी किसी निर्दोष का अहित नहीं करते। प्रभु, प्रभु, युद्ध तो रावण के विरुद्ध मैंने भी लड़ा है। यदि उनकी दृष्टि में आप अपराधी हैं, तो मैं भी अपराधी हूं। प्रभु, आपको दिया हुआ शाप तो मेरे लिए भी होगा। मैं भी स्वीकार कर लूंगा उस शाप को। किंतु यदि इस युद्ध में धर्म की विजय हुई है और धर्म को ही दंडित किया जाए, तो क्या धर्म को अपना पक्ष स्पष्ट करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए प्रभु? कथन तो तुम्हारा उचित है हनुमान। तो मुझे उनके समक्ष अपना पक्ष रखने की अनुमति दीजिए। और यदि फिर भी वो हमारे कृत्य को अधर्म मानती हैं, तो मैं स्वयं उनसे कह दूंगा कि आप अपने शाप से भस्म कर दीजिए हम दोनों को। तुम ऐसा कर सकते हो हनुमान। किंतु प्रभु, इसके लिए मुझे आपके एक बाण की आवश्यकता है। युद्ध समाप्ति के पश्चात हनुमान को बाण की क्या आवश्यकता है? उचित है हनुमान, मैं तुम्हें बाण प्रदान करता हूं। हनुमान ने ये क्या किया? ये बाण तो महारानी मंदोदरी को आहत कर देगा। हनुमान ने मुझ पर प्रहार किया। आश्चर्य है, हनुमान महारानी मंदोदरी पर ही वार कर बैठे। इस प्रकार तो महारानी मंदोदरी का कोप और भी अधिक बढ़ जाएगा। आशा है हनुमान स्वयं के लिए और अधिक संकट उत्पन्न नहीं करेंगे। बाण का लक्ष्य तो मैं थी,
फिर कैसे ये बाण अकस्मात ही दूसरी ओर मुड़ गया? रावण वध से कुपित खड़ी थी, शाप की हठ पतिव्रताड़ी थी। सिद्ध की कपि मंदोदरी आगे, मर्यादा श्री राम न लांघ। देवी, प्रभु श्री राम के बाण के भांति है प्रभु श्री राम का धर्म पालन। अडिग है उनकी मर्यादा, और आप उन धर्म पालक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को शाप देने जा रही थी। देवी, आप स्वयं देखिए, जिन प्रभु का बाण भी किसी निर्दोष पर वार करने से पूर्व ही दिशा बदल लेता है, यहां तक कि धरती पर उगी हुई घास को भी हानि नहीं पहुंचाता, तो ऐसे धर्म पालक प्रभु श्री राम कैसे कोई अधर्म कर सकते हैं? ढोंग है ये धर्म पालन का। मेघनाथ की पूजा को रोकने के लिए तुम्हें और विभीषण को भेजकर किस धर्म का पालन कर रहे थे तुम्हारे प्रभु? लंकेश का मृत्यु बाण चुराने के लिए तुम्हें भेजा क्या अधर्म नहीं था? लंकेश की नाभि पर वार करना धर्म संगत था क्या? देवी, मेघनाद ने सदैव माया युद्ध करके नियमों को तोड़ा है। पूजा के द्वारा वो और मायावी शक्तियां अर्जित करना चाहता था, इसीलिए उसे रोकना आवश्यक था देवी। और मृत्यु बाण को तो लंकेश ने अधर्म पूर्वक यमराज से छीना था, उसे नियत स्थान से विस्थापित करके सृष्टि का नियम भंग किया था। अतः उस बाण को उसके उचित स्थान पर पहुंचाना आवश्यक था। बस! कपट पूर्वक धर्म और मर्यादा की सीमाएं लांघने वाले तुम्हारे प्रभु और तुम दोनों को आज मेरे श्राप का भागी होना ही पड़ेगा। देवी, आपने सत्य कहा। कदाचित प्रभु ही अधर्मी हैं, अमर्यादित हैं। प्रभु स्वयंवर में विजयी होने के पश्चात भी उन्होंने विवाह करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने पिता से आज्ञा नहीं ली थी। पिता के दिए वचन को पूर्ण करने के लिए राजपाट का त्याग, ये अधर्म था देवी। रजत पात्रों और राजसी भोग के स्थान पर मिट्टी के पात्रों एवं कंदमूल फल को अपनाया। माता के कहने पर सुख वैभव को छोड़कर वनवास स्वीकार करने वाला अधार्मिक ही होगा। अनुज भरत को अपनी पादुकाएं सौंपकर वर्षों वन के कंटकों पर नंगे पांव चले। चाहते तो लंकेश को परास्त करने वाले दानवी वृत्ति के बाली से सहायता प्राप्त कर सकते थे, किंतु उन्होंने महाराज सुग्रीव से सहायता ली। मित्र धर्म निभाते हुए उनकी पत्नी एवं राजपाट उन्हें वापस दिलवाया। देवी, मेरे प्रभु हैं ना अधर्मी? अपने शत्रु के भ्राता विभीषण पर बिना कोई संदेह किए उन्हें शरण प्रदान की। यही नहीं, लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व ही उन्होंने विभीषण जी का राज्य अभिषेक करके उन्हें लंका सौंपने का वचन दे दिया, जिससे कि कोई ये आक्षेप ना लगा सके कि उन्होंने अपने राज्य विस्तार के लिए लंका पर चढ़ाई की। देवी, बार बार
अधर्म किए हैं प्रभु ने, है ना देवी? जिनकी पत्नी हरण करके लंका में लाई गई, लंकेश के आदेश पर 11 माह तक उन्हें भूखा प्यासा रखा गया, राक्षसियों द्वारा प्रताड़ित किया गया देवी। सब कुछ जानते हुए भी प्रभु ने लंकेश को बार बार संभलने के अवसर दिए। पहले मुझे भेजा, फिर अंगद को, यहाँ तक कि अंतिम युद्ध से पूर्व भी प्रभु ने लंकेश को संदेश भिजवाया कि माता सीता को ससम्मान लौटा दें, जिससे कि युद्ध की विभीषिका से लंका अनाथ न हो जाए। क्या ये भी अधर्म था देवी? अपनी पत्नी को रक्षराज के चंगुल से मुक्त कराने के लिए प्रभु लंका आए। देवी बताइए, क्या अधर्म किया प्रभु ने? देवी, यदि प्रभु शापित हुए तो हम सब भी शापित होंगे। हाँ, हम सब भी प्रस्तुत हैं। हमें भी श्राप दीजिए। हाँ, हम सब भी प्रस्तुत हैं। हाँ, हमें भी श्राप दीजिए। हाँ, हम भी प्रस्तुत हैं। हमें भी श्राप दीजिए। एक पर स्त्री की परछाई के भी स्पर्श से दूर हट जाने वाले, कभी किसी पराई स्त्री की ओर दृष्टि तक ना उठाने वाले, बताइए देवी, प्रभु श्री राम अधर्मी हैं, अमर्यादित हैं, है ना देवी? ये तो पर स्त्री की परछाई तक से दूर रहते हैं, जबकि मेरे स्वामी पर स्त्री का हरण करके ले आए। मेरे पतिव्रत धर्म का भी कोई मूल्य नहीं रहा उनकी दृष्टि में। क्या ऐसे श्रेष्ठतम धर्म का पालन करने वाले प्रभु श्री राम को आप अधर्मी समझती हैं, जो उन्हें आप शाप देना चाहती हैं? देवी, क्रोध वो घना अंधकार है जो नेत्रों के समक्ष सूर्य की भांति चमकते हुए सत्य को भी छिपा देता है।
देवी, यदि आपको शाप देना है तो दोषी को शाप दीजिए। निर्दोष को शाप देना अधर्म है। चाहते हो हनुमान? देवी, प्रभु श्री राम को तो कुछ ज्ञात ही नहीं था। मैं स्वयं गया था मृत्यु बाण लेने। उनके तुणीर में मैंने ही बाण रखा था देवी। उन्होंने उस बाण को लंकेश के बक्ष पर चलाया था, किंतु उस बाण की दिशा परिवर्तित हुई मेरे वेग से। देवी, दोषी मैं हूं, मुझे दीजिए आप शाप। व्यक्ति को भावेश और आक्रोश में आकर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, अन्यथा भूल होने की संभावना रहती है।